Good morning, all my dear student of इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट के बच्चे ध्यान देंगे। हम लोग सिंटैक्स में आर्टिकल का अध्ययन कर रहे थे। आर्टिकल के अंतर्गत हम लोगों ने ए और एन के प्रयोग को देखा, पोजीशन ऑफ आर्टिकल को देखा और बेटा उच्चारण को देखा। आज हम देखेंगे कि कहां पर ए और एन का प्रयोग नहीं किया जाता है। बात समझ में आई? हम लोग देखेंगे कि ए और एन का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो ये बताते हैं वे नाउन जो प्लूरल है। क्या है बेटा? प्लूरल नाउन से पूर्व ए और एन का प्रयोग नहीं होता। प्लूरल नाउन बेटा जैसे काउज, पेन्स, समझ रहे हो, बुक्स, टेबल्स, ईटीसी, ये आपके प्लूरल नाउन है। इनसे पहले ए और एन का प्रयोग नहीं होता है। जैसे कहा जाए बेटा ए काउज वर ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो बेटा यहां पर काउज है जो प्लूरल है, तो यहां से ए का प्रयोग नहीं होगा। आप ए को हटा देंगे। क्या करेंगे? ए को हटाएंगे और पाएंगे काउज वर ग्रेजिंग इन द फील्ड। ओके, एक उदाहरण और ले लेते हैं। एन elephants are running on the road. An elephants are running on the road. अब बेटा यहां पर आप देख रहे हैं कि एलिफेंट्स आपके प्लूरल हैं। इससे पहले एन का प्रयोग नहीं होगा, तो करेक्ट होगा एलिफेंट आर रनिंग ऑन द रोड। एलिफेंट्स आर रनिंग ऑन द रोड। आप इसको नोट्स कर लीजिए बेटा, ताकि हम लोग आगे बढ़ें। तो पहला तथ्य यही था। अगला नियम है व्यक्ति। बेटा व्यक्ति का मतलब व्यक्ति का नाम, देश, राज्य, शहर, दिन, महीना का नाम प्रॉपर नाउन होता है। क्या होता है बेटा? प्रॉपर नाउन होता है। अतः इनसे पूर्व ए और एन का प्रयोग नहीं होगा। नहीं होगा। बात समझ आ रहा है? जैसे कहा जाए बेटा ही इज ए हरी, तो हरी बेटा व्यक्ति का नाम है, इसलिए यहां पर ए का प्रयोग नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? तो हो जाएगा ही इज हरी। जैसे बेटा ए दिल्ली इज ए बिग सिटी। यहां पर दिल्ली जो है
ये बेटा आपका शहर का नाम है, इसलिए इससे पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, प्रॉपर नाउन है। आगे देखिएगा, वी लिव इन एन इंडिया। इंडिया बेटा देश का नाम है, इसलिए यहां पर एन का प्रयोग नहीं होगा, ध्यान देते रहिएगा। जैसे टुडे इज ए मंडे, टुडे इज ए मंडे, तो बेटा आज एक मंडे है, तो ये नहीं होगा क्योंकि मंडे प्रॉपर नाउन है आपका। इसी प्रकार से जैसे कहा जाए पटना इज इन बिहार, पटना इज इन ए बिहार, तो यहां पर बेटा बिहार राज्य का नाम है, प्रॉपर नाउन है, ए का प्रयोग नहीं होगा। जैसे कहा जाए शी केम इन ए मार्च, बेटा मार्च जो है वो महीने का नाम है, इसलिए ए का प्रयोग नहीं होगा, ध्यान देते रहिएगा। व्यक्ति, देश, राज्य, शहर, दिन, महीने का नाम प्रॉपर नाउन होता है, अतः इनसे पूर्व ए और एट का प्रयोग नहीं होगा। चले आगे भैया। तो हम मिटा के आगे बढ़ते हैं, आप लोग नोट करते रहिएगा, ठीक। आपने तो देखा कि व्यक्ति या प्रॉपर नाउन या व्यक्तिवाचक संज्ञा से पूर्व प्रयोग नहीं होता है, किंतु अपवाद देख लीजिए, किंतु यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से अनजान हो, क्या हो बेटा, अनजान हो, तो ए एन का प्रयोग होता है। जैसे कभी कभी क्या होता है कि आपके घर पर आकर के कोई व्यक्ति घंटी को बजाता है, जब बेटा कोई घंटी को बजाता है तो आप निकलते हैं और दरवाजा खोलते हैं, तो एक व्यक्ति खड़ा होता है, आप उसे नहीं पहचानते हैं। आपने पूछा कि कहिए क्या बात है, तो पूछेंगे क्या आपके पापा हैं, तो आप कहेंगे नहीं या हाँ, तो आप कहेंगे आपका नाम क्या है, तो बताएंगे मेरा नाम रमेश है। तो आप अपने घर में जाएंगे और अपने मम्मी या पापा से कहेंगे कोई रमेश घर पर आए हैं, कोई रमेश घर पर आए हैं। आप उस व्यक्ति को नहीं जानते हैं कि कोई रमेश कौन है, पापा के मित्र हैं या पापा के पार्टनर हैं या पापा के साथ काम करने वाले हैं या पापा के सहपाठी थे, आप नहीं जानते हैं कि रमेश कौन है। किंतु यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से अनजान हो, क्या हो बेटा, से अनजान हो, तो ए एन का प्रयोग किया जाता है। जैसे कहा जाए ए रमेश केम टू माई होम, कोई रमेश मेरे घर पर आए। ध्यान दीजिएगा, यहां पर आप कह रहे हैं अपनी मम्मी से कि मम्मी कोई रमेश घर पर आया है, मैं उसे नहीं जानता हूं वह कौन है। तो आप यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से अनजान हो तो ए एन का प्रयोग किया जाता है, कोई रमेश घर पर आया है। अंडरस्टैंड, इस तथ्य का ध्यान देना। तो आगे हम बढ़ना चाहेंगे इसी क्रम में बेटा, आगे बढ़ते हुए देखिएगा अनकाउंटेबल नाउन।
अनकाउंटेबल ऐसे नाउन जिनकी गणना ना की जा सके, जैसे मिल्क है बेटा, मनी है, ठीक है ना, हनी है, गोल्ड है, मिल्क है, मनी है, हनी है, गोल्ड है, टी है, कॉफी है, ठीक ना, टी है, कॉफी है, शुगर है, ईटीसी से पूर्व ए एन का प्रयोग नहीं होगा, ठीक ना बेटा। अनकाउंटेबल नाउन ऐसे नाउन जिनकी गणना नहीं की जा सकती है, जो मापे जा सकते हैं, बात समझ में आ रही है, इनसे पूर्व ए और एन का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक ना। जैसे कहा जाए आई वांट ए मिल्क, आई वांट ए मिल्क, मैं एक मिल्क चाहता हूं, तो बेटा मिल्क यहां पर अनकाउंटेबल नाउन है, और ये मिल्क कह रहा कि हम ए को नहीं लेंगे, हम बिना ए को लिए हुए अपने भाव को दर्शा देंगे। आई वांट मिल्क, मैं दूध चाहता हूं, ठीक ना। आई हैव ए मनी, हमारे पास एक धन है, बेटा मनी आपका अनकाउंटेबल नाउन है, अतः इससे पूर्व ए का प्रयोग नहीं होगा। क्लियर हुआ। तो अनकाउंटेबल नाउन से पहले ए का प्रयोग नहीं होता है, ठीक ना। देखो बेटा, किंतु इन्हें सिंगल किंतु इन्हें सिंगल आइटम बनाने के लिए ए एन का प्रयोग होगा। बेटा सिंगल आइटम बनाने के लिए ए एन का प्रयोग होगा। जैसे कहा जाए आई वांट ए कप ऑफ कॉफी, यहां पर बेटा एक कप ऑफ कॉफी, एक प्याला कॉफी की बात हो रही है, एक प्याला कॉफी सिंगल आइटम बन गया, यहां पर ए का प्रयोग हुआ है, ठीक ना। आई हैव ए बोतल ऑफ इंक, मेरे पास एक बोतल स्याही है। आई हैव ए बोतल ऑफ इंक, क्लियर हो रहा है। इसी प्रकार से आई वांट ए ग्लास ऑफ वाटर, बेटा सिंगल आइटम हो गया, एक गिलास पानी की बात हो रही है, ठीक ना। आई हैव ए बैग ऑफ राइस, आई हैव ए बैग ऑफ राइस, बेटा एक सिंगल यूनिट की बात हो रही है, तो ऐसी स्थिति में ए कप ऑफ कॉफी, ए ग्लास ऑफ वाटर, ए बॉटल ऑफ इंक, ठीक ना, ए बास्केट ऑफ राइस, ठीक ना, ए पैकेट ऑफ व्हीट, इस प्रकार से आप सिंगल आइटम बनाने के लिए इनके साथ कर सकते हैं। क्लियर हुआ भैया। चलिए इसमें हम लोग एक रूल और पढ़ेंगे, शेष का अध्ययन अगले लेक्चर में करेंगे। हाँ बेटा, कुछ नाउन जैसे न्यूज, इंफॉर्मेशन, फर्नीचर, न्यूज, इंफॉर्मेशन, फर्नीचर, एडवाइस, बैगेज, लगेज, बैगेज, लगेज, डस्ट,
अनकाउंटेबल नाउन है। अतः इनसे पूर्व ए एन का प्रयोग नहीं होगा। ध्यान देते रहिएगा बेटा। न्यूज मिले, आपको इंफॉर्मेशन दिखाई पड़े, कहीं पर फर्नीचर दिखाई पड़े, कहीं पर एडवाइस दिखाई पड़े, कहीं पर बैगेज दिखाई पड़े, लगेज दिखाई पड़े, डस्ट दिखाई पड़े, ये सब सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। इनसे पूर्व ए एन का प्रयोग नहीं होता है। आई हियर्ड ए न्यूज, आई हियर्ड ए न्यूज, मैंने समाचार सुना। अरे बेटा ये न्यूज की बात आ रही, न्यूज कह रहा कि मुझे ए नहीं चाहिए, ये आता है तो मुझे परेशान कर देता है, इसलिए तुम ए को पकड़ो और दूर फेंक दो, वाक्य सही हो जाएगा। ठीक ना। एंड इंफॉर्मेशन इज नेसेसरी फॉर द डे। यहां पर बेटा इंफॉर्मेशन आपको दिखाई दे रहा है। जब इंफॉर्मेशन दिखाई दिया तो कह रहा है एक एन को हटाओ, नहीं तो मुझे परेशानी हो जाएगी। इस प्रकार से बेटा आप देख रहे हैं कि वो न्यूज है, इंफॉर्मेशन है, फर्नीचर है, एडवाइस है, बैगेज है, लगेज है, डस्ट है, ये सब अनकाउंटेबल नाउन है, सिंगुलर हैं, अपने साथ ए और एन को नहीं लेंगे। अतः आप ए और एन को इनसे दूर रखेंगे। शेष इसका हम लोग अगले लेक्चर अर्थात लेक्चर 5 में पढ़ेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे अलविदा लूंगा। आप लोग पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बच्चों लेक्चर पसंद आए तो लाइक शेयर करिएगा। मेरे चैनल को नए बच्चे जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।